आज हम जानेंगे समूह 17 के बारे में या ग्रुप 17 के बारे में। तो इसमें पहले हम जानेंगे कि इसमें तत्व कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, जिनकी परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 होते हैं। और समूह 17 को ग्रुप 17 को या वर्ग 17 को हम हैलोजन भी कहते हैं। हैलोजन कहते हैं, ठीक है। और ये हैलोजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? हैलोजन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और जेनस, जिसमें हैलो का अर्थ होता है लवण और जेनस का अर्थ होता है उत्पादन। यानी कि ग्रुप 17 के तत्वों को क्या किया जाता है, तो ग्रुप 17 के या ग्रुप 70 के तत्वों को लवण उत्पादन कहा जाता है। लवण उत्पादन करने वाले तत्व। समूह 17 के तत्वों को लवण उत्पादन करने वाले तत्व कहा जाता है। और जो इनमें और ये वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं, ये अति क्रियाशील होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। जो समूह 17 के तत्व हैं, ग्रुप समूह 17 के तत्व हैं, वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, वेरी एक्टिव होते हैं। ये बहुत अत्यधिक क्रियाशील है। और इनकी जो क्रियाशीलता होती है, ये समूह आवर्त सारणी में ग्रुप पहला और दूसरा, यानी कि ये क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, ये जो समूह 17 के तत्वों की जो क्रियाशीलता है, ये आवर्त सारणी के समूह 1 और 2, यानी कि जिससे समूह 1 को क्षार धातु और समूह 2 के तत्वों का क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहता है। तो इनकी क्रियाशीलता इनके समान होता है। और उसके बाद हम उसकी उपलब्धता या अवेलेबल के बारे में जानेंगे। समूह कि वर्ग 17 में जो के फ्लोरीन तत्व और कहाँ क्लोरीन कहाँ होता है, अवेलेबल है। ये हमारे पृथ्वी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी जो क्वांटिटी होती है ये बहुत अधिक होता है। उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ब्रोमीन और आयोडीन, तो इनकी मात्रा होती है बहुत बहुत कम। इनकी जो मात्रा होती है कम होती है। और जो ये फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लोराइडो। जैसे फ्लोरीन हो गया तो फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोराइडो के रूप में पाया जाता है। जैसे एक फ्लोराइड का नाम क्रायोलाइट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na3Al(F6), ये इसके रूप में पाया जाता है। और जो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या होते हैं, तो मुक्त अवस्था में अत्यधिक नहीं पाया जाता है, ये संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। जैसे यहाँ पे जो फ्लोरीन था, ये क्या था, फ्लोराइडो में जैसे क्रायोलाइट के रूप में यौगिक में पाया जाता है। जैसे जो इसका रासायनिक सूत्र Na3Al(F6) है। और ये फ्लोरीन यौगिक फ्लोराइडो के रूप में, और समुद्री जल में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। और ये समुद्री जल, ये समुद्री जो पौधे होते हैं, समुद्री जो प्लांट होते हैं, समुद्री जो प्लांट होते हैं उनमें भी पाया जाता है। और हमारे हड्डी हो गए,
और जो मानव थी जंतु हो गए, एनिमल हो गए। एनिमल यानी कि जंतुओं में क्या पाया, जंतुओं के हड्डियों में बोन में और हड्डियों और दांतों में जो हमारे तीत होते हैं इनमें भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में पाया जाता है। ये समुद्री जल में जैसे सोडियम मैग्नीशियम, पोटेशियम और और कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की जो क्लोराइड होते हैं, ब्रोमाइड होते हैं और आयोडाइड, इनके रूप में ये पाए जाते हैं। जिसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, समुद्री जल में मतलब अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह समुद्री जल के द्रव्यमान का लगभग 2.5% पाया। समुद्री जल को बंद बना करके हम क्या करते हैं, उसमें इकट्ठा करते हैं, तो उससे जो निक्षेप मतलब जो उससे अवशेष प्राप्त होते हैं, ये अवशेष जो प्राप्त होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड, इसमें कौन कौन से यौगिक होते हैं, तो इनमें सोडियम क्लोराइड हो गए और कार्नेलाइट होता है। कार्नेलाइट हो गए, जैसे पोटेशियम क्लोराइड इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ये कार्नेलाइट का सूत्र है। समुद्री जल से जो हमारे अवक्षेप प्राप्त हुए उसमें कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, तो उनमें सोडियम क्लोराइड और ये कार्नेलाइट पाया जाता है। आयोडीन की जो उपलब्धता है वो कहाँ पाया जाता है, तो मतलब समुद्री जीवों के तंत्रों में और समुद्री पादपों में पाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में हम वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे।